विचार है उनको समझने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और ये जो हमारे अभी के सत्र चल रहे हैं वो जैसे आप जानते हैं कर्मयोग पर है। और पिछले बार मैं कह रहा था कि जो नीतिमत्ता और कर्तव्य की कल्पना है ये भी बहुत ही रिलेटिव कॉन्टेक्चुअल होनी चाहिए। ये उसी संस्कृति को या उसी धर्म को उसी परंपरा को समझ में आया जिनका मानवीय मन का या उसकी सारी सोच का अभ्यास बहुत गहरा था। और इसलिए उन्होंने सबके लिए एक ही रूल होना है, सबके लिए एक ही पुस्तक होना है, ये करो नहीं तो फिर मर जाओ, इस प्रकार की प्रणाली कभी भी नहीं रखी। इस प्रकार की नीतिमत्ता वास्तव में नीतिमत्ता है ही नहीं। ये तो एक भूमितीय गणित के जैसा विषय हो गया कि सबको ये करो तो ठीक है, ये करो तो नहीं ठीक है। ऐसे कभी भी नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास मान लो आपके पास इसका विवरण योग सूत्रों में भी आता रहता है कि आपके पास कोई यम दिए है, कुछ नियम दी दिए है, अहिंसा सत्य अस्तेय अपरिग्रह ब्रह्मचर्य इति यमः, मतलब हमेशा अहिंसा करो, ये आपके लिए नीतिमत्ता का एक पाठ हो गया। आप हमेशा सत्य बोलो, ये दूसरा पाठ हो गया। अस्तेय, दूसरे की चीज मत ले लो, ये सब नीति की कल्पना है और सही भी है। या दैवी संपत्ति और असुर संपत्ति की बात करते हैं, वो भी अपने आप में ये सारी चीजें वास्तव में यथार्थ है। लेकिन इसमें फर्क कहाँ होता है कि ये आप अगर जैसे है वैसे ही लगाएंगे उसको, उसमें कोई भी आप अगर अलग चीज उसमें नहीं रखेंगे, उसमें कॉन्टेक्चुअलिटी नहीं रखेंगे, उसको एक रिलेटिविटी नहीं रखेंगे, मतलब उसका एक दूसरे से संदर्भ होना जरूरी है। उसको एक दूसरे से क्या समस्या है, उसकी परिस्थिति क्या है, वो परिस्थिति में जो व्यक्ति है वो व्यक्ति का स्वधर्म या स्वभाव क्या है, ये सारा मिलके ही उसको नीति का पाठ देना है। ऐसे नहीं कि किसी ने ऐसे ही एक नीति बना दी और सबको दे दी और हर काल हर समय हर व्यक्ति को हर परिस्थिति में वही एक रूल अप्लाई कर दिया। इसको वास्तव में कर्मयोग नहीं कह सकते, इसको वास्तव में नीतिमान निस्वार्थी काम नहीं कह सकते। उसको उस पर्टिकुलर जो क्षण है, उस जो परिस्थिति है, जो वो जी रहा है, वो जो उस परिस्थिति में है, उसी के लिए आपको उसको उपयोगिता उसकी जैसी हो, उसकी एप्लीकेबिलिटी जैसी हो, उस प्रकार से उसको लाना है। इसके लिए स्वामी जी उदाहरण देते हैं। सभी लोगों ने कहा है कि रेजिस्ट नॉट एविल एंड दैट नॉट रेजिस्टेंस इज द हाईएस्ट मॉरल आइडियल, ये तो सभी लोगों ने कहा है। लेकिन कितने सारे लोग हैं जो इसको ठीक से समझ पाए हैं? इन सर्टेन नंबर ऑफ अस अटेम्प्टेड टू पुट दैट एज ए मैक्सिमम फुली इनटू द प्रैक्टिस, कि आप कभी भी कोई दूसरा आदमी गलत कर रहा है तो उसको आप प्रतिकार मत करो। ये एक प्रकार का एक महान नीतिमान आदर्श है। और ये सारे अगर हर एक ने उसको वैसे ही एक जनरल रूल करके समझ लिया, कॉन्टेक्चुअल अप्लाई नहीं किया, तो इसको समझ नहीं लगा कि पूरा समाज विध्वंस उसका हो जाए, ध्वस्त हो जाए, कुछ भी ना बचे। क्योंकि हर कोई जो एविल कर रहा है उसको भी प्रतिकार ही नहीं कर रहा है। भारत के इतिहास में भी ऐसा एक कालखंड आ गया, आप सब जानते हैं कि आक्रमण होते रहे और फिर भी उसका प्रतिकार नहीं हो रहा था। उनको बहुत आसानी से अंदर आने को दे दिया गया क्योंकि एक प्रकार का गलत नीति शास्त्र का उपयोग हो रहा था, धर्म का एक अवास्तव तरीके से उसका एक विवरण हो रहा था कि रेजिस्ट नॉट एविल। रेजिस्ट नॉट एविल मतलब क्या? आपके आज के परिस्थिति में आपका छात्र धर्म है तो आपको उसका पालन करना है, उसका प्रतिकार करना होगा आपको। लेकिन ये नहीं हो गया और इसीलिए नॉन रेजिस्टेंस ये बहुत बड़ी वैल्यू है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन अगर ये बराबर से उसको अप्लाई नहीं किया तो ये एक डिजास्टर्स भी हो सकती है। और इसलिए इंट्यूटिवली आपके मन को, आपके हृदय को इसको समझ में आना चाहिए कि आपको कहाँ पे इसका प्रयोग कैसे करना है और कैसे नहीं करना है। और इसलिए एक बहुत बड़ा जो मानवता का एक भाग है, वास्ट पोर्शन ऑफ मैनकाइंड वाज केप्ट अवे फ्रॉम दिस एंटायर थिंग बिकॉज दे कुड नॉट डू इट। उनको ये समझ भी नहीं आया कि इसको कैसे प्रयोग करना है, इसका मतलब क्या। एक नीतिमत्ता का एक बहुत बड़ा उसके ऊपर क्या कह सकते हैं कि एक अंकुश था, लोगों को वैसे करने के बिना उनको कोई चारा नहीं था और इसलिए उन्होंने सब किया। परिणाम क्या हो गया? इट वुड वीकन and that constant self disapproval will breed more vice than any other weakness would. To the man who has begun to hate himself, the gate to degeneration has already opened. मतलब आप किसी को, व्यक्ति को वीक करके, उसको कमजोर करके किसी भी समाज का भला नहीं कर सकते। जो हमेशा अपने आप को कोसता रहता है कि मैंने ही गलती कर दी, मैंने ही गलती कर दी, मैंने कुछ पाप कर दिया, मैंने नीतिमत्ता का पालन नहीं कर दिया, ऐसे हमेशा जो कहते रहते वो और भी बदतर से बदतर और भी उनमें दुष्कर्म आ जाते हैं। क्योंकि उनके अपने आप में ना तो एक अभिमान है, ना उनको अपने बारे में एक खुद को ही सराहने की उनमें कला है, और वो अपने आप को ही एक
विश्वास से देखने लगते हैं. Hate, they start when someone has begun to hate himself, the gate of degeneration has already opened करके स्वामी जी बहुत सुंदर तरीके से इसको बताते हैं. इसलिए श्री कृष्णा अर्जुन को क्यों मिथ्याचारी कह रहा है, वो why he calls Arjuna a hypocrite or a coward because of his refusal to fight or to offer resistance on account of his adversaries being his friends and relatives. ये बहुत ही सुंदर गीता का भी उन्होंने उदाहरण यहाँ ठीक जहां आना चाहिए था गीता का, ये स्वामी जी की विशेषता है. अभी आके वो श्री कृष्ण और अर्जुन के जो कुरुक्षेत्र का प्रसंग है वहां उसको लेके आते कि उसको जो उनका सखा है, उनका मित्र है, बहुत उसको प्यारा है, उसको भी श्री कृष्ण एक बहुत कड़ी शब्दों में उसकी आलोचना करते हैं और उसको कहते हैं कि ये मिथ्याचार से उच्चते क्लैब्यम मास्पम गमप पार्तो, तुम तो बुजदिल हो, तुम मिथ्याचारी हो, तुम बोलते एक हो और तुम्हारे मन में दूसरा होता है. तुमको युद्ध नहीं करना है तो क्या करना है फिर तुमको? यहाँ पे अहिंसा का तत्व आपको लगा नहीं सकते, ये नीतिमत्ता नहीं है. यहाँ पे आपको और कुछ दूसरा है कि जो आपको समझ में आना चाहिए कि अपने धर्म में कर्तव्य करते करते अगर आप मर भी गए, स्वधर्म में निधनम श्रेयम परधर्मो भयावह, ये तत्व उन्होंने उसको वहां दे दिया. So this is a great lesson for us all to learn that in all matters the two extremes are alike. तो हम जी कितना साइंटिफिकली किसी चीज को रखते हैं, एक्सट्रीम पॉजिटिव एंड एक्सट्रीम नेगेटिव, बोथ आर लुकिंग सिमिलर. जब कोई चक्रीय गति से कुछ घूम रहा है तो जितना फास्ट घूमता है उतना ही वो स्थिर लगता है. और जब मान लो सीलिंग फैन है, पूरी गति में घूमता है तो लगता है पूरा सर्कल ही है, कुछ भी नहीं घूम रहा है. जब छोटा थोड़ा सा घूमता है तो लगता है कुछ घूम रहा है, और जब नहीं घूमता है तो भी बड़ा स्थिर लगता है. तो अंतिम स्थितियां, शुरुआत और उसका जो अंत है, दोनों हमेशा सेम रहती है. कभी भी इसलिए आप लोग कहते हैं ना सत्व और तमस दोनों एक जैसी दिखते हैं, दोनों भी कुछ काम नहीं कर रहे, लेकिन एक ज्ञान की वजह से कुछ विचार करते करते कर्म से अलिप्त है, दूसरा करना ही नहीं इसलिए आलस्य से कर्म से अलिप्त है. दोनों की अलिप्तता अलग अलग है लेकिन दिखने में साधर्म्य दिखता है. So with the sound also, if it is very much low in pitch, we don't hear it. If it is very high, then we don't hear it. ऐसे उदाहरण उसको बहुत अच्छे देते हैं. तो of all these natures, the difference between resistance and non-resistance. One man does not resist because he is weak, lazy, he cannot resist, and the other man, he knows that he can strike an irresistible blow if he likes to do that, but he does not do that, but blesses his enemies. So the one who forms weakness does not strike, बट ब्लेसेस इज, ये दोनों में अंतर है. स्वामी जी कहते हैं एक इसलिए प्रतिघात नहीं कर रहा है कि उसमें सामर्थ्य ही नहीं है, वो आलसी है, उसके पास वो कोई तंत्र ही नहीं है कि किसी आघात को प्रतिघात करे, और उसको ये इच्छा भी नहीं है. तो उसका अहिंसक होना, उसका हिंसा से या प्रतिघात से अलिप्त रहना, ये अलग बात है. और जिसको प्रचंड सामर्थ्य है, उसकी एक आघात से ही शत्रु बिल्कुल वहीं के वहीं ढेर हो जाएगा, वो भी अपने आप में हिंसा से अपने आप को थोड़ा दूर रख रहा है और शत्रु को कह रहा है जाओ तुम्हें आज मैंने जीवन दान दे दिया. इस अहिंसा में फर्क है, ये दोनों में जमीन आसमान का फर्क है. और इसीलिए ऐसा बहुत सुंदर उसमें वाक्य कहा जाता है कि अहिंसा की भाषा उनको ही शोभा देती है जिनमें हिंसा करने की ताकत होती है, और शांति की भाषा वही कह सकते हैं जिनके अशांत होने से शत्रु को भी भय लगता है, नहीं तो उसका मतलब ही नहीं है कुछ. तो इसलिए पहला है जो अलिप्त रह के तामसिक वृत्ति से एक बड़ा पाप कर रहा है और दूसरा एक बहुत बड़ा पुण्य कर रहा है. तो क्रिया वैसे ही दिखती है लेकिन दोनों में अंतर यूं है कि दोनों का जो एक स्थिति है, जिस स्थिति से और जिस अधिकार से वो कर रहे हैं वो अलग अलग है. तो अगर भगवान बुद्ध ने उसको अपने राजपाट को त्याग दे दिया और वो संन्यास्त हो गए, तो वो इसका मतलब ये नहीं कि एक भिखारी भी गए कि मैं अपने आप में सन्यासी हो जाऊं, मैं सब छोड़ रहा हूं. तो स्वामी जी उसको पूछते हैं कि अरे तुम्हारे पास छोड़ने के लिए है ही नहीं, पहले कुछ बनाओ, अपना कुछ अस्तित्व रखो, आप अपने आप में कुछ श्रेष्ठ बन जाओ, फिर उसको छोड़ो. बनने के पहले ही, पाने के पहले ही उसको देने की बात करना एक मिथ्याचार है, और इसको नहीं करना यही स्वामी जी का सबसे पहला हमारे लिए नियम है. और फर्स्ट ड्यूटी इज नॉट टू हेट आवरसेल्व्स, बिकॉज टू एडवांस वी मस्ट हैव फेथ इन आवरसेल्व्स फर्स्ट एंड देन इन गॉड. He who has no faith in himself can never have faith in God. तो पहले तो हमें अपने आप पे विश्वास रखना है. इसी विश्वास पे दुनिया का इतिहास उन 10 लोगों का इतिहास है जिनको अपने आप पर विश्वास था, स्वामी जी कहते हैं. तो इसलिए हमें पहले तो अपने आप पर श्रद्धा पूर्ण विश्वास रखना है, और फिर हमें ये भी देखना है कि अगर अपने आप पर विश्वास है तो ही हमें भगवान पर विश्वास होने की कुछ संभावना है.
Those who don't have faith in themselves can never have faith in God. आप खुद को ही नहीं मानते, आप खुद का ही आप अस्तित्व या आपका सामर्थ्य आपको सच नहीं लगता है, तो आप भगवान का सामर्थ्य, भगवान की श्रेष्ठता क्या बताएंगे? तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ये बात है वो अपने से स्टार्ट होनी चाहिए, फिर विश्व तक और फिर विश्वात्मा तक जानी चाहिए. Therefore, the only alternative remain to us is to recognize that duty and morality vary under different circumstances. Not that the man who resists evil is doing what is always and in itself wrong, but that in different circumstances in which he is placed, it may become even his duty to resist evil. कुछ परिस्थिति में, जैसे अर्जुन की परिस्थिति है, उसका प्रतिवाद करना, उसको प्रतिघात करना, उसकी हिंसा को हिंसा से उत्तर देना, यही उसका कर्तव्य बन जाता है. गलत को सहते रहना और जो गलत है उसका प्रतिवाद मत करो, ये कोई सार्वकालिक, सर्वस्थानिक और इस प्रकार से सर्व लोगों के लिए एक प्रकार का नियम नहीं बन सकता है. नीतिमत्ता के नियम है वो हमेशा परिस्थिति के अनुसार, व्यक्ति के अनुसार और काल के अनुसार उनका ठीक तरह से उनका अर्थ समझकर उसको बताना और उसको समझ के उसको करना, ये बहुत बड़ी विशेषता होनी चाहिए. जो गीता बताती है वही स्वामी विवेकानंद भी बताते हैं. So we must always be careful about what we really mean when we speak of non-resistance and ideal love. लोग बातें तो बहुत करते हैं कि हम नॉन-रेजिस्टेंस, हम लोग अहिंसा है, हम में आदर्श प्रेम है, लेकिन क्या वो समझते हैं कि ये क्या है? उसका वास्तव जो अर्थ है उनको समझ में आता है? क्या उनमें ये क्षमता है कि वो आदर्श प्रेम भी कर सके या आदर्श अहिंसा से भी रह सके, या ऐसे ही वो बता रहे हैं? So then having the power, if we renounce it and do not resist, we are doing a grand act of love. But if we cannot resist and yet at the same time try to deceive ourselves in the belief that we are actuated by the motives of the highest love, we are doing the exact opposite. कि आपको लगता है कि मैं अहिंसा कर रहा हूँ क्योंकि मुझ में बहुत बड़ा स्नेह और प्रेम है, लेकिन आप एक्चुअली इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आप में वो क्षमता ही नहीं है, ना ही आप में वो धैर्य है. तो आप अर्जुन के जैसे एक भीरू है, आप कवाड़ है, और एट द साइट ऑफ माइटी आर्मी एरे अगेंस्ट हिम, उसका मतलब वो विडंबना से बोल रहे हिज लव मेड हिम टू फॉरगेट हिज ड्यूटीज. ये वास्तव ये उसका प्रेम नहीं है, ये तो भय है. और इसीलिए कई बार भय और प्रेम के बीच की जो सीमा रेखा है लोगों को पता नहीं चलती, ये मैं भय से कर रहा हूँ या मैं प्रेम से कर रहा हूँ. इसलिए भय बिन होय न प्रीत करके भी बहुत सुंदर एक वचन है. ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है. आदर्श प्रेम इस प्रकार से भय से कहीं से जुड़ा हुआ नहीं होता है, वो अपने आप में ही खड़ा हो जाता है. वो अपने आप में एक निस्वार्थता होती है, एक बहुत बड़ी संभावना उसमें होती है, एकता की, अद्वैत की उसमें भाव होता है. भीरुता से आने वाली कोई चीज कभी भी प्रेम की, अच्छे और सच्चे प्रेम से, आदर्श प्रेम से जोड़ी नहीं जा सकती. यह लव को इसलिए स्वामी जी उसमें एक प्रकार का व्यंग करके उसको रखते कि हिज लव मेड हिम टू फॉरगेट हिज ड्यूटीज टू हिज कंट्री एंड टू किंग. आपके देश के लिए, आपके समाज के लिए, आपके राष्ट्र के लिए आपका कुछ कर्तव्य है, आप भूल रहे ये समझ के नहीं मुझे वो आदमी को दया आ गई, उसका प्रेम आ गया. ये कोई बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण नहीं है. इसलिए श्री कृष्ण उसको कहते हैं कि तुम बातें तो पंडितों की कर रही हो, लेकिन एक्चुअली तुम मूर्ख हो और तुम बिल्कुल ही मिथ्याचारी हो. ये इस प्रकार से जो भीरुता है, ये क्लैब्य है. आप तो मनुष्य कहने के भी लायक नहीं है. इसलिए तस्मात् उत्तिष्ठ, उसको बोलते हैं खड़े हो जाओ और पहले तो युद्ध को शुरुआत करो, क्योंकि यही आपका काम है. युद्ध, जीवन का युद्ध, कुरुक्षेत्र का युद्ध लड़ना, यही तो कर्मयोग की सबसे बड़ी एक उसका सिद्धांत है. इट्स अ सेंट्रल आइडिया ऑफ कर्मयोग. The Karma Yogi is the man who understands that the highest ideal is non-resistance and who also knows that this non-resistance is the highest manifestation of power in actual possession. And also what is called the resisting of evil is but a step on the way towards the manifestation of this highest power, namely non-resistance. तो उसको ये पता है, कर्मयोगी को ये पता है कि नॉन-रेजिस्टेंस, किसी चीज का प्रतिवाद न करना, किसी चीज को क्या रे क्यों रे अगर मुझे पूछा तो मैं उसका टिट फॉर टैट जवाब न देना, ये एक बहुत बड़ा सिद्धांत है. इसको पता है. लेकिन उसको ये भी पता है कि ये बहुत ही एक उच्च दर्जे का एक सिद्धांत या नीतिमत्ता है. जब आप में कुछ करने की क्षमता हो, आपने वो शक्ति पहले आपने प्राप्त की हो, और जो सामने वाला है उसको इस प्रकार का भाव दिखाने का उसमें भी योग्यता हो. किसी अयोग्य व्यक्ति को इस प्रकार से अहिंसा देना या उसको दया देना, प्रेम देना, अपने आप को ही आत्मघात करने जैसा है. जो हमारे पृथ्वीराज और बाकी कथाओं में हमें दिखता है कि उसने अपने शत्रु को छोड़ दिया. एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 10 बार नहीं. जब शत्रु को एक बार पृथ्वीराज मिल गए तो उन्होंने उसको नहीं छोड़ा.
तो अयोग्य व्यक्ति के लिए आपने जो अहिंसा दिखाई, आपने जो प्रेम दिखाया, आपने जो एक प्रकार का नीति का आपने उपयोग किया, उसका अंततः उपयोग, उसका परिणाम ये हो गया कि न केवल आपका उसमें बलिदान देना पड़ा, लेकिन एक पूरा जो इतिहास है, एक राष्ट्र का इतिहास है, उसको बहुत बड़ी हानि हो गई, आक्रमण हो गए। और उसके बाद ये सारे आपका जाना, सिर्फ आपका जाना नहीं, आपका कर्तव्य, आप सम्राट थे, आपको आपका कर्तव्य पहले निभाना था, आपको हिंसा को हिंसा से ही उत्तर देना था। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो एक बार दो बार उसको जब आपने क्षमा कर दी, वापस आके आक्रमण करता है, तो फिर वो क्षमा का अधिकारी नहीं है, ये समझने की बात थी। तो बिफोर रीचिंग दिस हाईएस्ट आइडियल, मैन्स ड्यूटी इज टू रेजिस्ट एविल। Let him work, let him fight, let him strike straight from the shoulder, or then only when he has gained the power to resist will the non-resistance be a virtue. कितना स्वामी जी का इसलिए कहना हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण, इतना सुंदर, इतना शक्तिशाली है, अग्निशिखा है ये सब, इसलिए क्योंकि वो जब कहते हैं तो बहुत सटीक कहते हैं, बहुत ही जो मुद्दा है, जो उसके भाव है, उसको बराबर उसको वो अधोरेखित करके कहते हैं, बहुत ज्यादा शब्द नहीं उसको इस्तेमाल करते। लेकिन अभी कहते कहते उन्होंने गीता से पृथ्वीराज तक और उससे आगे जाकर हमारा सारा इतिहास है हमारे सामने रख दिया कि आप में जब वो सामर्थ्य नहीं है, तब तक आप उसका प्रतिकार कीजिए, बिल्कुल आपके कंधे से कंधा लगा के आपका प्रतिकार कीजिए, और जब ये सामर्थ्य आ जाएगा तभी ये अहिंसा की या हिंसा का प्रतिवाद, हिंसा से न करने की, कोई भी प्रतिक्रिया, किसी भी गलत चीज को भी नहीं देने की जो एक प्रकार की नीतिमत्ता है, वो सच में एक प्रकार की नीति हो जाएगी। तब तक ये सारी भीरुता है। इनएक्टिविटी शुड बी अवॉइडेड बाय ऑल मींस, एक्टिविटी ऑलवेज मींस रेजिस्टेंस टू समथिंग। और एक सिद्धांत आ गया कि किसी भी हालत में आपको अकर्मण्य, आपको काम ही नहीं करना है, कुछ भी नहीं मुझे करना है, ये तो हर हालत में उसको आपको उससे बच के रहना है इस स्थिति से, क्योंकि तामसिक स्थिति है। और जब भी आप कुछ कर्म करते हैं तो किसी ना किसी चीज का आप तब संघर्ष होना अनिवार्य है, किसी ना किसी चीज के साथ आपको प्रतिकार होना अनिवार्य है कि किसी ना किसी चीज आपको रोकेगी, आपको उसको उसके ऊपर छलांग लगा के उसको आगे जाना पड़ता है। ये सारी जीवन की उसी प्रकार से ये सारी चीजें चलती रहती है। तो इसीलिए जो सारी गलत बातें हैं, जो मानसिक रूप पे गलत है, ये शारीरिक रूप से गलत है, भौतिक रूप से गलत है, या पारलौकिक रूप से गलत है, resist all evils, mental or physical. When you have succeeded in resisting, then only calmness will come. जब आप एक बार उसका सारा प्रतिकार करने की क्षमता रखते हैं, मानसिक स्तर पर, भौतिक स्तर पर, शारीरिक स्तर पर, प्राणिक स्तर पर, आप जब वो प्रतिकार आप कर पाते हैं, तब वहां से शांति आती है, तब आपको सच मायने में शांत होते हैं आप। Hate nobody, resist no evil. ये बहुत अच्छा है, बहुत सरल लगता है, एक बनाने के लिए, सरमन देने के लिए, एक संदेश देने के लिए बहुत सुंदर लगता है, सुनने को अच्छा है, कहने को अच्छा है, लेकिन जीवन वैसे नहीं। जीवन एक संघर्ष है, जीवन एक कुरुक्षेत्र है। और स्वामी जी कहते हैं कि जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, स्वामी जी भी श्री कृष्ण जैसे ही हमको सबको कह रहे, उनके लिए हम लोग सब लोग उनके अर्जुन जैसे हैं। शायद उनकी हमारी इतनी पात्रता आज नहीं कि हम अर्जुन जैसे हो जाए, लेकिन स्वामी जी हमारे लिए तब भी कह रहे कि ये सब आपके लिए कह रहा हूं मैं, कि आप ये समझ लो। When the eyes of society are turned towards us, we may make a show of non-resistance, but in our hearts it is canker all the time. I mean, आप समाज आपको क्या कहेगा, कोई अच्छा कहेगा, बुरा कहेगा, इस भय से आप कभी कभी अहिंसक या कोई प्रतिकार नहीं करने वाले एक शांत जैसे व्यक्ति का एक आविर्भाव ला सकते हैं। लेकिन ये सब दिखावा है, ये लोगों को दिखाने के लिए। शांति जो वास्तव में अंदर से नहीं है, वो शांति शांति होती नहीं है। ये सब सिर्फ छल है, सब दिखावा है, कपट है। और आपको लगता है कि ये सारी चीजें आपको कहीं लेके जाएगी, तो बिल्कुल नहीं हो जाएगी, क्योंकि आपके मन में असंतोष जो है कभी ना कभी फूट कर बाहर आएगा, या तो आपको जला देगा या बाहर किसी को जला देगा। तो अच्छा है कि आप ये डुप्लीकेसी, ये इस प्रकार का स्किज़ोफ्रेनिक जो आज सारा समाज है, ये दुभंग है, अंदर एक है, बाहर एक है, एक बताता है कि सुनता दूसरा कुछ है, करता कुछ तीसरा है। ये नहीं होना है। आपको जब तक वो स्थिति नहीं आती, आप जो स्थिति में, उस स्थिति से आपको ये जीवन का जो सारा संघर्ष है, सारी यात्रा है, आपको जो रास्ता भगवान ने दिया है उस प्रकार से आपको जाना है। इस प्रकार से दुभंगता से नहीं रहना है। एक बताते एक है, करते एक है, अंदर पूरे चुलबुल और पूरी अशांतता है, और बाहर दिखाते समय नहीं, मैं तो बहुत शांत हूँ, मुझे तो कुछ लगता नहीं है, मुझे कुछ पता नहीं होता है, मैं तो नीतिमान हूँ। इस प्रकार का ढोंग करना, इस प्रकार का एक प्रकार से दिखावा करना बिल्कुल छोड़ देना है। स्वामी जी को ये कभी भी पसंद नहीं था। और इसलिए बोलते हैं कि इफ यू डिजायर वेल्थ एंड नो एट द सेम टाइम दैट द होल वर्ल्ड रिगार्ड्स हिम,
who aims at the wealth as a very wicked man, you perhaps will not dare to plunge into the struggle for wealth. Yet your mind will be running thereafter of the money. This is a hypocrisy and serves no purpose. Plunge into the world, and then after some time, when you are suffered, enjoyed all that, then you will be able to renounce it, and the real calmness will come from that. मतलब त्याग भी तभी शोभा देता है जब आपने भोग आपका हो गया है। मतलब इसमें हमारे योग में भी ये सब चीजें आती है कि संयम आप कब कर सकते हैं, जब आपका एक प्रकार से उस सारी चीजों का एक बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट आत्मा ऐसे होते हैं, बहुत पुण्यात्मा होते हैं, जो शुरुआत से ही बचपन से ही उनमें वैराग्य आ जाता है, उनमें त्याग की भावना आ जाती है। बाकी जो ज्यादातर जो इंसान है उनको कुछ ना कुछ तो थोड़ा तो मन से पैसे के लिए या भोग वस्तु के लिए उनके मन में तो होता ही है भाव। फिर बाहर से वो दिखा नहीं सकते, पैसे के पीछे गया तो गलत है लोग कहते रहते हैं, भोग वस्तु के पीछे मत जाओ कहते रहते हैं, और फिर वो नहीं जाते हैं, लेकिन अंदर से मन तो वही दौड़ रहा है। तो ये जो है स्वामी जी कहते हैं हिपोक्रेसी, इससे कुछ नहीं मिलने वाला, ये मिथ्याचार है। पहले जाओ, दुनिया में जाओ, प्रयत्न करो, प्रयत्नों की पराकाष्ठा करो, उससे जो सारी आपको पीड़ा होने वाली है पीड़ा सहन करो, उसको भी आनंद ले लो, और फिर समझ लो क्या लीला है ये। मैंने इतना सब किया, इतने सारी पीड़ा हो गई, इतने लोगों से, इतने सारे बातों से मुझे लगा मुझे पैसा मिला तो मैं आनंदी हो जाऊंगा। आज मुझे समझा इसमें कोई आनंद नहीं है। जो मैं शुरुआत में मुझे बताया गया था, लेकिन मैं नहीं किया, लेकिन अपनी मन की सोची मैंने किया, लेकिन आज मुझे अनुभव से पता चल गया कि नहीं वित्ते न तर्पणीयो मनुष्य, ये अनुभव की बात है। ये पहले पढ़ लिया था तब मुझे पता नहीं था। आज मैंने जब ये सारे प्रयत्न किए, नाना प्रकार के मैंने व्यवसाय किए, नौकरी की, इसका सुना उसकी सुनी, बिल्कुल मेरा पूरा अस्तित्व उसमें गवा दिया, आत्मा को मार दिया, और फिर भी मुझे उसका समाधान नहीं मिल रहा है। इसका मतलब पैसा मिलने से मुझे समाधान नहीं मिलेगा। भोग वस्तु ले ली, उसको कई तरह के मैंने कोशिश कर दी कि मैं ये भोग ले लूं, वो भोग ले लूं, अंततः मुझे वो कुछ नहीं मिला। तो आज मुझे समझ में आ गया, ये शांति उस समझने से आती है, ये शांति उस अनुभव से आती है, ये केवल पढ़ने से या सुनने से या किसी ने कहा उसके भय की वजह से नहीं आती है, स्वामी जी का कहना है। तो इसलिए जब आप वो करते हैं तो फिर वो आप उससे आगे निकल जाते हैं। ये सत्व के वो जाने का रास्ता है, वो राजस से है। इसलिए तमस से जो लोग कहते हैं कि मैं रजस को कोई जरूरत नहीं है एक्शन के, वो स्वामी जी भारतीय लोगों को वही कह रहे थे कि अभी आप तमसिक स्थिति में तो पहले तो रजस हो जाओ, राजसिक रूप से कुछ काम करो, कुछ क्रांति करो, या तो कुछ व्यापार करो, कुछ तो आप करो। अभी बिल्कुल ही ऐसे निश्चेष्ट हो गए, ये ठीक नहीं है। और उसके बाद आपको समझेगा कि आपका जो सात्विक जो भाव था, जो हमारे पूर्वजों की महान जो सारी देन थी वो क्या थी, वो बाद में समझेगा। तो these ideas of serenity and renunciation have been preached for thousands of years. Everybody has heard of them from childhood, but yet we see very few in the world who have reached to that stage. I do not know if I have seen 20 persons in my life who are really calm and non-resisting, and have traveled half of the world. वो कहते हैं कि ये तो बचपन से सब लोग सुनते हैं कि दुष्ट को दुष्ट से उत्तर, दुष्टता से उत्तर मत दे दो, झूठ को झूठ से मत दे दो, छोड़ दो, त्याग करो, ये करो, बचपन से सुनते हैं। लेकिन सच में कौन उसको प्रैक्टिस कर पाया है? वो बोलते मैंने आधी दुनिया देखी है, लेकिन 20 लोग भी मुझे नहीं मिले जो सच मायने में इस आदर्श को जी पाए, उनके जीवन में आदर्श था। और इसलिए सही ये होगा कि मिथ्याचारी होकर कुछ बड़े आदर्शों का पालन कर रहे, ऐसा दिखावा करने से ये ज्यादा बेहतर है कि आप पहले तो उसको छोटा छोटा एक एम दे दो, छोटा सा माइलस्टोन बनाओ उसको, जब वो हो जाएगा फिर आगे का दे दो। तो अगर आप पहले ही छोटे बच्चों को कि आपको आज 20 माइल चल के जाना है, तो या तो वो छोटा बच्चा है वो दम तोड़ देगा, या तो फिर वो पूरी तरह से जब आएगा तो उसको उसका कुछ आनंद नहीं मिलेगा, ना तो कुछ ज्ञान मिलेगा, वो आधबोरे अवस्था में वहां आ जाएगा। या तीसरा ऐसा भी हो सकता है कि वो एक गलत आपको एक तरीके से वो वहां जाएगा, लेकिन सच मायने में उसने कुछ नहीं किया है। तो या तो छल से या तो फिर पूरी तरह से ध्वंस होके हानि पहुंचाकर आप उसको एक बड़ा लक्ष्य नहीं दे सकते, जो आज वो सुनने की या करने की मनस्थिति में नहीं। ये स्वामी जी की विशेषता और महानता है, जो वेदों में, उपनिषदों में था, रामायण महाभारत में था, लेकिन आधुनिक जगत में अगर किसी ने इसको पूरी तरह से समझा और पूरी तरह से उसको सबको वापस सरल भाषा में बताया, मुझे लगता है स्वामी विवेकानंद से बड़ा कोई महापुरुष, विभूति, अवतार इस मामले में हमारे पास नहीं है। पूरे जगत के लिए नहीं है, भारत के लिए तो है ही नहीं, पूरे जगत में भी ऐसा दूसरा कोई उदाहरण शायद ही मिलेगा जिसको इतनी बारीकियों से ये सारे ज्ञान पर उनकी पकड़ थी, वो इतनी मजबूत थी, और फिर भी सॉफ्टेस्ट फ्लावर स्वीटेस्ट फील,
मदर्स हार्ट, हीरोज विल, हर कुछ उसमें था। एक माता का हृदय था, एक उनमें एक वज्र के जैसे कठोरता थी, और फिर भी एक सुकुमार फूल के जो एक पंखुड़ियों के ऊपर जो कोमलता होती है, ऐसी कोमलता भी थी। जैसा आवश्यक वैसे उनकी भाषा, जैसे उनको चाहिए वैसे वो आपको कहेंगे। तो इस प्रकार से ऑल मेन एंड द वुमेन इन एनी सोसाइटी, they are not of the same mind, of the same capacity, of the same power to do things. They must have different ideals, and we have no right to sneer at that ideal. Let everyone do the best what they can do and try to realize what his own ideal is. तो इसीलिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण है समझना कि हर समाज में कोई भी ऐसी स्थिति नहीं होती कि सब लोग एक ही परिस्थिति में हो, एक ही अधिकार में हो, एक ही जैसी उनकी में शक्ति हो या क्षमता हो और एक जैसा ही मानस हो। ऐसा कभी भी नहीं होता है। और इसीलिए जो भी उनको आदर्श लगता है, आप उसको हंसो मत, उसके ऊपर उसकी चेष्टा करने से अच्छा है कि आप उसको देखो कि किस प्रकार से अपने आप में ही कोई जहां से शुरुआत कर रहा है, जहां पर वो आज है, वो स्त्री या पुरुष या बालक उसी अवस्था से कैसे ऊपर आ सके। यही सनातन धर्म की विशेषता थी। और इसी प्रकार से फिर एक बार स्वामी जी ने भी उसको बताया था, नॉट इट इज राइट if I should be judged by your standard or you by mine. The apple tree should not be judged by the standard of the oak. Oak should not be judged by the standard of apple. To judge apple tree, you must take the apple standard. It's a comparison between apple and apple, हम अभी भी ऐसा बोलते हैं कि आपको हर एक की जो तुलना करनी है तो उसी प्रकार से तुलना करनी पड़ेगी, उसी प्रकार की जो दूसरा व्यक्ति है उससे तुलना कीजिए। प्रॉब्लम ये हो रहा है आज की, एक की तुलना एप्पल की तुलना ओक से, मतलब आपका एक प्रकार का व्यक्ति दूसरे तरफ से उसको कंपेयर करते हैं, बोलते हैं अरे तुमको तो ये नहीं होता है, वो नहीं होता है। एक सुंदर उसमें एक चित्र मैंने देखा था, उसमें एक आदमी बैठा है स्कूल टीचर, और वो सामने उसके एक हाथी है और एक जिराफ है और एक बंदर बैठा है और एक पंछी बैठा है। और ये जो शिक्षक है वो बोल रहा है 5-6 लोगों की मैंने परीक्षा ली लेकिन सिर्फ एक ही पास हो गया, एक ही आकाश में उड़ सका। कैसे हो गया ये? क्योंकि वो 5 लोगों में एक ही पंछी था, उड़ने की कला उसके पास ही है। बाकी आपने हाथी को लिया, जिराफ को लिया, आपने गेंडे को लिया, आपने बंदर को लिया, और सबको ये आप दिखा रहे कि आप पास नहीं हो गए, आप फेल हो गए। यही आज की कुचेष्टा है समाज की कि हम जज नहीं कर पा रहे लोगों को उनके अपने स्टैंडर्ड से। आपको कंपेयर करना है, आपको तुलना करनी है, तो उनके जैसे लोगों को आपको पहले आपको समझना पड़ेगा कि उसका क्या स्वभाव विशेष है, उसको उस प्रकार से उसको मार्ग देना पड़ेगा। यही हमारे धर्म की विशेषता थी कि देर यतो मत ततो पत। स्वामी जी एक जगह पे कहते थे जितने इंसान है उतने धर्म होने चाहिए। हर एक की इष्ट देवता की कल्पना उस समय इसलिए आ गई क्योंकि हमारी परंपरा में हर एक का देवता उसको जैसा चाहिए वैसा होना चाहिए। अलग अलग लोगों के भाव अलग अलग होते, उनके स्वभाव अलग अलग होते, और इसलिए ये सारी नदियां अलग अलग जगह से आती है लेकिन अंततः एक सागर में जाती है। केशवम प्रति गच्छति सर्वदेव नमस्कारम। ये समझने के लिए ये सारी व्यवस्था आपको इस प्रकार से समझनी पड़ेगी। यूनिटी एंड डाइवर्स वैरायटी इज द प्लान ऑफ क्रिएशन। However, men and men may vary individually, there is unity in the background. इसलिए जो एक अनेकता में एकता, ये तो सृष्टि का प्रमुख नियम है, और इसलिए हर व्यक्ति, हर पुरुष या स्त्री अपने आप में अलग है। आइडेंटिकल ट्विन्स भी अलग अलग होते हैं, और लेकिन उनके सबके पीछे एक एकता का एक महान, हम कह सकते एक उसको पृष्ठभूमि है, उसके पीछे ये सारा उसकी जो नींव है, उसका जो जड़ है ये सारी वृक्ष की, वो एकता है। और इसीलिए different characters, individual characters will be different. The classes of men and women are having natural variations in creation. The very act of creation is variation. भगवान एको हम बहुत से, उनको एक थे, उनको अलग अलग होना था, इसलिए तो वो हो गए। अगर अलग अलग होना था फिर हम क्यों ये एज्यूम करें कि हम सब एक जैसे ही होने चाहिए? यूनिफॉर्मिटी इज इम्पॉसिबल। देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द वर्ल्ड। आप कितने भी कोशिश करें, ये unity cannot be through the uniformity, it can be only through the diversity which is firmly connected with that united thing. सारे डाइवर्स जब एक ही मूल के तरफ जाते हैं, एक ही बिंदु से ये सारे जब त्रिज्याएं निकलती है, तभी वास्तव एकता होती है। इसलिए वो अश्वत्थ की कल्पना की गई है कि यहाँ और अपरिमित शाखाएं और उसमें पत्ते और सारे फूल और फल है, लेकिन उसकी सारी जो जड़ है वो एक ही है, वो हमारे अनंत आकाश में है। ये कल्पना वो है। Unity and variety is the plan of creation. However, men and women may vary individually. There is unity behind it. बहुत सुंदर स्वामी जी ने कर्मयोग के जो सारे व्याख्यान है उसमें ये भाग बहुत सुंदर आता है। Hence, we ought not to judge them by the same standard or put the same ideal before them. Such a course creates only an unnatural struggle
and the result is that man begins to hate himself and is hindered from becoming religious and good. इसलिए एक को दूसरे की तुलना करके उसको उसकी मापदंड से उसको कुछ प्रमाणित करना, जज करना बिल्कुल ही गलत बात है। और इसलिए आप सबके सामने एक ही आदर्श भी नहीं रख सकते, एक मार्ग भी नहीं रख सकते। ऐसा जो करते हैं वो एक प्रकार के एक अनैसर्गिक संघर्ष के ओर सबको ढकेल देते हैं, और फिर उसके बाद व्यक्ति जो है अपने आप को ही कोसने लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं ठीक नहीं हूं, मैं ही सबसे बुरा हूं। और ये किसी भी तरह से उसको एक धार्मिक या आध्यात्मिक जीव नहीं बना सकते, एक अच्छा जीव, एक नैतिक इंसान भी उसको नहीं बना सकते। ये बहुत बड़ी हानि इस प्रकार से ये न समझने की वजह से एक बहुत बड़ी हानि पूरे विश्व की मानव जाति की हो गई, हमारी ऐसे ही दूसरों को बनाए। ये व्हाइट मैन्स बर्डन क्या था कि यूरोप ऐसा है तो बाकी जगत भी वैसे ही होना चाहिए, सारे आदिवासी, वनवासी, मूल निवासी सब कुछ गलत है, जो हम कह रहे हैं वही सही है, सारे बाकी भाषाएं गलत है, हमारी भाषा, हमारी परिवार, हमारी संस्कृति, हमारी रूढ़ियां, यही कुछ एक है, सबको एक ही चीज लगा दो। और उसमें जो अपरिमित हानि हुई उसका कौन मोल देगा, उसको कौन आज उसके बारे में सोचेगा। जो निसर्ग की हानि हो गई, जो जातियों की हानि हो गई, जो प्रदेश की हानि हो गई, जो राष्ट्रों की हानि हो गई, ये सब एक ही वजह से होगा कि आपका नियम था कि मेरा वही सबका, जो मेरा नियम वही सबको लागू होता है। ये इसलिए एक अनैसर्गिक संघर्ष, अननेचुरल स्ट्रगल की तरफ ये पूरी दुनिया को लेके गया। Our duty is to encourage everyone in his struggle to live up to his own highest ideal and strive at the same time to make the ideal as near as possible to the highest truth. बहुत सुंदर एक एक वाक्य है इसमें कि फिर हमारा कर्तव्य क्या है। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ राष्ट्रीय कर्तव्य करना है, आपको कुछ मानव जाति के लिए करना है, तो इतना ही कीजिए कि हर एक को अपने संघर्ष में आप प्रोत्साहित कीजिए कि आप अपनी लड़ाई लड़ो, हम आपके साथ में हैं। और देखिए कि वो उसके दृष्टि से, उसकी दृष्टि आपकी तरफ से देखेंगे तो उसकी दृष्टि बहुत छोटी भी हो सकती है, लेकिन उसके दृष्टि से उसका जो सर्वोच्च उसके लिए आदर्श है, उसके लिए उसको पाने की कोशिश में उसको अपने आप से और दुनिया से संघर्ष करने दो, उसमें उसको मदद करो। और ये करते करते ये भी देखो कि कैसे उसका आदर्श धीरे धीरे सच्चाई की तरफ ऊपर खींचा जाए, उसको जो लगता है उसकी कल्पनाओं को भी और विस्तार में लेके जाए। इन हिंदू सिस्टम ऑफ मोरालिटी we find that this fact has been recognized from very ancient times. And in the scriptures and books on ethics, different rules are laid down for the different classes of men, the householder, sannyasi or the student. ये हमारे प्रणाली में, हिंदू प्रणाली में या सनातन धर्म, वैदिक प्रणाली में, हमारे धर्मों में, हमारे संस्कृति में स्वामी जी कहते हैं पहले से ही इस बात को समझा गया, और हमारे सारे पुस्तकों में, हमारे ग्रंथों में, हमारे सारे नीति शास्त्रों में इसी को दोहराया गया। इसीलिए अलग अलग आश्रमों की व्यवस्था हो गई, अलग अलग वर्ण और आश्रम की व्यवस्था। इसलिए लोगों को लगता है ये सब हमने उसमें जो समाज की एकता का भंग किया। नहीं, वास्तव एकता तभी होती है जब आप गुण कर्म विभागशः वंश और आश्रमों की रचना करते हैं। इसलिए कोई गृहस्थ है, कोई सन्यासी है, कोई ब्रह्मचर्य आश्रम में है और कोई वानप्रस्थ है, हर एक के कर्तव्य अलग अलग है, हर एक का रास्ता अलग है। वैसे ही कोई ब्राह्मण है, कोई वैश्य है, कोई क्षत्रिय है और कोई शूद्र है, हर एक का रास्ता अपना अपना। लेकिन ये चार और चार मिलके जब आप उसको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष तीसरे चार में डालते हैं, तभी भारत की सारी जो समाज की हमारी संस्कृति की व्यवस्था है, उसका जो अमूल्य योगदान है मानव जाति के हर व्यक्ति और प्राणी को उसके स्वभाव और स्वधर्म के अनुसार उन्नयन का रास्ता दिखाना, ये जो उसकी असाधारण विशेषता है, वो तब हमें थोड़ी सी समझ में आती है जब हम स्वामी जी को पढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस श्रृंखला में, इस सेशन में हम यहीं पे रुकेंगे और आगे जाके स्वामी जी के जो अग्निशिखा है, उनके जो विचार है, उनको और समझने की कोशिश करेंगे। इसके ऊपर अगर किसी को और कुछ शंका है, विचार है, तो जरूर हमें बता सकते हैं। हम अपनी तरफ से उसमें और कुछ भी बताने की पूरी कोशिश करेंगे, पूरी तरह से हमारी तरफ से एक कोशिश